नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। जैसे कि हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू में 1, ये सिग्नल में गिवन है और हमें ये बताना है कि ये सिग्नल हमारे पास पीरियोडिक है या नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दो, अगर 0 पे वैल्यू देखोगे तो इसकी 1 है, 0.1 पे भी 1 है, यानी कि हर इंस्टेंट पे आप नेगेटिव में चले जाओ, आप ओरिजिन पे देख लो, आप ओरिजिन के राइट में चले जाओ, हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये स्पेशल केस में हमारे पास आता है कि जितने भी कांस्टेंट सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, लेकिन उनका पीरियड क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वैल्यू हर इंस्टेंट पे रिपीट कर रही है, 0.1 पे, 0.5 पे, 1 पे, 2 पे, 10 पे, 50 पे, इस तरह से। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो सिग्नल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये सिग्नल हमारे पास क्या कहलाता है, दिस सिग्नल इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। ये पीरियोडिक सिग्नल है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो आपकी गेट के पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस में u ऑफ माइनस टी, और आपसे पूछा जाता है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ut प्लस में u ऑफ माइनस टी, इफ यू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल तो आपको ये सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो गिवन सिग्नल है वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा। लेकिन डिस्क्रीट में अगर मान लो अपने पास ये क्वेश्चन आ जाए, x ऑफ n इज इक्वल टू में u ऑफ n प्लस में u ऑफ माइनस n, ठीक है, तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल आपके पास क्या कहलाएगा, ए पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे जो सिग्नल की वैल्यू होगी, जो इंपल्स लाई करेगी, ठीक है, उसकी हाइट कितनी होगी, 2 होगी। ये मैं आपको डिस्क्रीट में पढ़ाऊंगा, जो डू नॉट वरी, ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। un प्लस में u ऑफ माइनस n, सो दिस सिग्नल इज ए पीरियोडिक। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिनका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरह से मान लो अगर हमारे पास कोई सिग्नल गिवन है, सपोज करो ये सिग्नल हमें गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू में 1 प्लस में साइन t, ये हमें गिवन है, और हमें बताना कि भाई क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी इंडिविजुअल साइन होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल कोसाइन सिग्नल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। इसका मतलब ये सिग्नल हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है। दिस सिग्नल इज नथिंग बट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब कभी भी किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में आप कोई भी डीसी वैल्यू ऐड करते हैं या डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या उसके पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, मैं प्लॉट भी कर देता हूँ। सपोज करो कि साइन टी अपने पास ही है, सपोज करो, ठीक है, साइन टी अपने पास ही है, ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है, और ये आपका इधर भी लाई कर रहा है। क्योंकि जो पीरियोडिक सिग्नल होता है ना, पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, इट मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाई करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि साइन टी हमारे पास क्या है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। अगर मान लो आपके गेट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है x ऑफ t इज इक्वल टू में साइन टी इंटू में ut, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ut से मल्टीप्लाई होने के बाद वो सिग्नल आपका पूरा का पूरा कहाँ पे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। मतलब वो राइट में तो रिपीट करेगा, लेफ्ट में रिपीट नहीं करेगा। तो ये जो सिग्नल है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ए पीरियोडिक कहलाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी सिग्नल पीरियोडिक तभी होगा वो जब कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, प्लस इन्फिनिटी तक वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, अब आपको पता है कि भाई ये बाउंडेड सिग्नल है, ये वैल्यू आपके पास +1 है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है, ठीक है, वट एवर द पीरियड, इसका जो भी पीरियड हो। अब मुझे बताओ, जब आप 1 ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एम्पलीट्यूड में तो चेंज आएगा, क्या पीरियड में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में डीसी वैल्यू को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास सिग्नल हमें गिवन है, ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आई होप दोस्तों ये जो फंडे मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये सारे के सारे फंडे आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्कस करा देता हूं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। लेट अस आल्सो टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। एक्सपोनेंशियल सिग्नल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कौन सा होता है, बोलो, रियल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। तो एक हमारे पास होता है रियल एक्सपोनेंशियल और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है। रियल में भी दो आ जाते हैं, एक ग्रोइंग होता है, एक डिकेइंग होता है। जैसे मान लीजिए हमें ये सिग्नल है e की पावर अल्फा टी, तो ये टी है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो सिग्नल आपको ऐसा नजर आएगा, है ना, और 0 पे इसकी वैल्यू रहेगी 1। तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टी की हर वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर मान लो आपको ये रिप्रेजेंट करना हो e की पावर माइनस अल्फा टी, तो ये आपके पास डिकेइंग बन जाएगा इस तरह से, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1, और ये स्मॉल टी। तो ये जो सिग्नल है, मतलब जिसमें जे की टर्म नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो जो आपके पास सिग्नल्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ए पीरियोडिक। सो रियल सिग्नल्स जो होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, ए पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं, ए पीरियोडिक।
अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर ऑलवेज पीरियोडिक। तो ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिग्नल गिवन है, सपोज दिस इज गिवन टू यू e की पावर j थीटा। तो मुझे बताओ इसको जब आप ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन थीटा प्लस में सॉरी साइन थीटा नहीं, इस तरह से लिखते हैं इसको। जब हम ओपन करते हैं तो इसको हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस में j साइन थीटा, इस तरह से लिखते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं इनका मैग्नीट्यूड कितना आता है आपके पास, 1 आता है। और जो फेस होगा इस सिग्नल के हिसाब से क्या आएगा, थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 फेस थीटा। अभी 1 कैसे आता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट रियल का स्केयर प्लस में इमेजनरी का स्केयर, मतलब कोस स्केयर थीटा प्लस में क्या होगा, साइन स्केयर थीटा, और ये आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। जब फेस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, फेस आप निकालते हैं इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स, इमेजनरी बोलो साइन थीटा, इमेजनरी बाय में रियल बोलो क्या आपके पास, cos थीटा। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, थीटा आप लिखेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं e की पावर j थीटा को लिख सकता हूँ 1 फेस थीटा, ठीक है, 1 एंगल थीटा, तो e की पावर jt को मैं क्या लिखूंगा, 1 फेस, ये फेस t। e की पावर j 2t को मैं कैसे लिखूंगा, 1 फेस 2t। e की पावर j 3t को मैं कैसे लिखूंगा, 1 फेस 3t एंड सो ऑन। तो ये जितने भी सिग्नल्स हैं ना, जब आप इनको प्लॉट करोगे ना, इन सब में एक कॉमन पीरियड आएगा कितने का, 2 पाई का। तो कोई उस 2 पाई का जो वो सर्कमफ्रेंस हमारे पास रहेगी, कोई इसको जल्दी कंप्लीट करेगा, कोई थोड़े से उससे कम टाइम में करेगा, कोई उससे भी कम टाइम में करेगा। प्लॉट करना चाहो तो इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। और इनमें जो कॉमन पीरियड आता है वो हमारे पास क्या आता है, 2 पाई का हमारे पास आता है। फाइन।